पश्चिम बंगाल में वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन चंडी पाठ को लेकर भी घमासान की स्थिति है। ममता बनर्जी लगातार चुनावी मंच से चंडी पाठ कर रही हैं, तो उधर बीजेपी उनके चंडी पाठ पर सवाल उठा रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर क्यों ममता चुनावी मंच से कर रही हैं चंडी पाठ? तो क्या है ममता के चंडी पाठ का राज? आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्री राम, मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। पश्चिम बंगाल में सत्ता का घमासान तेज हो चुका है, लेकिन इस चुनावी गर्मी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक अलग रूप भी देखने को मिला है। करीब 10 दिन पहले ममता जब चुनावी रैली करने नंदीग्राम पहुंची तो उन्होंने मंच पर पहली बार चंडी पाठ किया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चुनावी मंच से चंडी पाठ के जरिए ममता दीदी विरोधी बीजेपी को क्या पाठ पढ़ाना चाहती हैं, इसका एहसास उनके विरोधियों को भी है। यही वजह है कि पलटवार करने में उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई। पिछले करीब 10 साल तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स किया। उसकी इधर आंख है शेख सुफियान स्वयं का जी। ये जो तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स किया, अभी देख लिया 27 को तुष्टिकरण गया था, 73 यूनाइटेड हो गया। इसलिए डेवलपमेंट का विकास का रिपोर्ट कार्ड छोड़ के मंत्र पाठ कर रहा है, गलत मंत्र, भूल मंत्र। चुनावी मंच से ममता दीदी की दुर्गा भक्ति के पीछे सिर्फ हिंदूवादी राजनीति है या फिर कोई तंत्र मंत्र का खेल है? ये सवाल बंगाल के वोटर के जहन में भी गूंज रहा है। लेकिन चंडी पाठ के धार्मिक उद्देश्य को देखें तो उसके पीछे शत्रु पर विजय की मंशा ही नजर आती है। दरअसल संकट मोचक कहा जाने वाला चंडी पाठ किसी बड़े संकट से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। जाहिर है बंगाल के मौजूदा चुनाव में ममता बीजेपी के राजनीतिक प्रहारों से जूझ रही हैं और ऐसे में उनके चंडी पाठ का उद्देश्य फिलहाल धुंधला ही नजर आ रहा है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। ममता बनर्जी को चंडी पाठ क्यों कर रहा है? बीजेपी को काउंटर करने के लिए, हिंदू वोटर्स को उसके पास आने के लिए। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यह है ममता बनर्जी का ओन करिश्मेटिक लीडरशिप। आदमी वोट देगा तो ममता बनर्जी को देगा ही देगा। बंगाल के चुनावी घमासान के बीच किसी ज्योतिषी की सलाह पर ममता चंडी पाठ कर रही हैं या फिर बीजेपी के हिंदू कार्ड के खिलाफ अपनी हिंदूवादी छवि को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये पाठ किया है? इस सवाल के जवाब से पहले चंडी पाठ के बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। दरअसल नवरात्रि में मार्कंडे पुराण के 700 श्लोकों को पढ़ने का जो उल्लेख हिंदू परंपरा में मिलता है उसे ही चंडी पाठ कहते हैं। मान्यता है कि चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके उच्चारण से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक कहानियों में भी विजय और शक्ति पाने के लिए चंडी पाठ का जिक्र मिलता है। मान्यता के मुताबिक भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा को समुद्र किनारे चंडी पाठ किया था और दशमी तिथि को रावण का वध कर विजय हुए। ऐसा माना जा रहा है कि ममता का चंडी पाठ भी चुनावी विजय की तरफ इशारा करता है। लेकिन ममता के चंडी पाठ करने की इस कहानी का एक पहलू और भी है। कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट जैसी पार्टियों का आधार उनकी विचारधारा है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को विचारधारा बेस्ड पार्टी नहीं माना जाता है। हालांकि ममता बनर्जी 3 लोगों के विचारों पर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिनमें से सबसे पहले नाम आता है कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का और इसके आगे कवि नजरुल इस्लाम और स्वामी विवेकानंद का। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन मठ के अपने दौरे में ये बात खुद कबूल की है कि संकट के समय वो हर समय स्वामी विवेकानंद के शब्दों से प्रेरणा लेती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने झोले में विवेकानंद हिज कॉल टू द नेशन किताब भी हमेशा साथ रखती हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि ममता के झोले में विवेकानंद के अलावा
बंगला के मशहूर कवि और दार्शनिक नजरुल इस्लाम की किताब भी होती है, जिनके विचारों से वो खुद को और अपने कामों को जोड़े रखती हैं। मुझे याद है 2011 में जब मैं उनके साथ में था एक दिन पूरा, उस समय उनका साक्षात्कार भी किया था। तब मैंने देखा कि उनके बैग में एक बगल में वो सूत का बैग रखती थी और उस बैग में कैसे वो 2 किताबें रखती थी। एक उसमें स्वामी विवेकानंद पर किताब थी और दूसरी नजरुल इस्लाम पर। तो नजरुल इस्लाम की किताब जब मैं उनके साथ चल रहा था तो जैसे उनको थोड़ा मौका मिला उसके पन्ने उन्होंने पलटने शुरू कर दिए। मुझे उत्सुकता हुई, मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं समय समय पर विवेकानंद की किताब और नजरुल इस्लाम की किताब ये दोनों पन्ने पलटती रहती हूँ और अपने आप को अंदर तलाशती रहती हूँ। स्वामी विवेकानंद, काजी नजरुल इस्लाम, इसका जो फिलोसॉफी है, ये फिलोसॉफी तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट करना चाहिए। किताब रखने से कोई फायदा नहीं होता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विचारधारा और उनके काम करने की शैली अपनी जगह है, लेकिन चुनावी मंच से उनके चंडी पाठ करने के पीछे बंगाल का चुनावी गणित ही ज्यादा नजर आता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनावों में तृणमूल और बीजेपी दोनों ही दल धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति मजबूती के साथ कर रहे हैं। बीजेपी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लंबे समय से मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाकर हिंदू कार्ड खेलती रही है। पश्चिम बंगाल के भद्रलोक समाज यानी ऊंची जाति के हिंदू वोटर्स पिछले चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को वोट देता रहा है और अब बीजेपी की नज़र ममता बनर्जी के इन्हीं वोटरों पर है और इसीलिए बीजेपी मजबूती से यहां हिंदू कार्ड खेल रही है। और इसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी भी अपनी चुनावी सभाओं में खुद को ब्राह्मण बता रही है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन 18 सीटों पर कामयाबी मिली थी, उनमें से 12 सीटें जंगल महल और उत्तर बंगाल से आई थीं, जहां दलितों वंचितों की भरमार है। बंगाल का भद्रलोक समाज यानी ऊंची जाति के हिंदुओं ने तृणमूल पर भरोसा किया था। अगर यही ट्रेंड विधानसभा चुनाव में भी रहा तो धार्मिक ध्रुवीकरण ममता को ही चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है। शायद यही वजह है कि जहां चुनावी सभाओं में ममता खुद को ब्राह्मण बता रही हैं और चंडी पाठ भी कर रही हैं। जय पुरुलिया, जय जंगल महल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।